नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5) ये कहता है कि इस अनुच्छेद की किसी बात अर्थात अनुच्छेद 15 की किसी बात या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी की किसी बात से राज्य को ये रोक नहीं होगी कि वह कानून द्वारा नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करे, जहाँ तक ऐसे विशेष प्रावधान राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हों। परंतु अनुच्छेद 30 के खंड 1 में उल्लेखित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसके अपवाद होंगे, अर्थात जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होंगे वह इससे बाहर होंगे और वह इन संस्थानों में नहीं आएंगे। तो अगर हम लोग इस अनुच्छेद को विस्तारित करके समझने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 15 में कही गई बात अर्थात अनुच्छेद 15 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 15(1) में ये कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन यह अनुच्छेद क्या है, इसका अपवाद है। और अनुच्छेद 19(1) के उपखंड जी में क्या कहा गया है, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार के संबंध में कहा गया है, अर्थात वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19(1) का उपखंड जी किसी भी प्रकार से आपका अनुच्छेद 15 पर रोक नहीं लगाते हैं और वो इन जो वर्गों के बारे में बात कही गई है, आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने से ये दोनों ही अनुच्छेद किसी प्रकार से आपको सरकार को नहीं रोकते हैं, राज्य को नहीं रोकते हैं। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यह किन संस्थानों पर लागू होता है, सरकारी शिक्षण संस्थान, आपके सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान या बिना सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान पे यह लागू होता है। और आपका जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है अनुच्छेद 30(1) के तहत यह उन पर नहीं लागू होता है। और यह जो प्रावधान है ये आपका 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले संविधान में यह प्रावधान नहीं था। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।